हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिवीजन फुल टेस्ट 9। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, लेट मी सेलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश। आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन कर लेती हूँ मैं। ठीक। तो सबसे पहले पार्ट डी से स्टार्ट करते हैं। द फोरम विल बी एयर्ड ऑन लोकल पब्लिक एक्सेस टेलीविजन प्रायर टू आई थिंक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, क्योंकि प्रायर के साथ टू ही लगता है, सो आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट। एक्स्ट्रा विगेंट इमोशनल की स्पेलिंग गलत है। द कंपनी फेस्ड डॉन्टिंग चैलेंजेस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? आई थिंक इट शुड बी हमें क्या बताना है इसका? साइनोनिम ही बताना है, तो डिसहार्टनिंग। सारा इज बेकिंग कुकीज़। इज बेकिंग है तो कुकीज़ आर बीइंग होना चाहिए, बेक बाय सारा। फॉक्स पास एज क्लेवर एक्स फॉक्स टू लेट समथिंग पास अ सोशल ब्लंडर परप्लेक्स्ड बाय। आई थिंक सो इट शुड बी या तो थर्ड होगा या तो फोर होगा, मुझे पता नहीं क्यों थर्ड लग रहा है मोस्ट ऑफ द। हाँ, सोशल ब्लंडर। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। टू लूज मार्बल्स का मतलब होता है टू लूज मार्बल्स, टू लूज मनी, टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, टू बी आउट ऑफ वर्क, टू लूज कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंड्स। लास्ट वाला तो कोई सेंस नहीं है। टू बी आउट ऑफ वर्क मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। रिजेक्ट, प्रोड्यूस, गो अवे, थ्रो असाइड। क्या बताना है? कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब होता है रिजेक्ट, प्रोड्यूस, थ्रू असाइड, गो अवे। आई थिंक इट शुड बी प्रोड्यूस बिकॉज बाकी सब सिमिलर साउंड कर रहे हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मोनोटोनस की स्पेलिंग बतानी है ना, तो मेरे ख्याल से MOTONOTONOUS, मोनोटोनस। ये फर्स्ट वाला ही है। नेक्स्ट है एक्सेलरेट की स्पेलिंग बतानी है अगर। एक्सेलरेट आई थिंक फर्स्ट ही वाला है इसमें। सेव एंड नेक्स्ट। रेस्टिवनेस की क्या बतानी है हमको? रेस्टिवनेस में चॉइस सिमिलर मीनिंग। कंप्लीटनेस, कन्विक्शन, कंसर्न, डॉसिलिटी। ये नहीं आता, इसको बाद में करेंगे। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब लूज कंट्रोल। डोरा लोकेटेड द बिल्डिंग ऑन द मैप। ओ डोरा द एक्सप्लोरर। डोरा लोकेटेड द बिल्डिंग ऑन द मैप। द मैप वॉज लोकेटेड बाय डो नहीं, द बिल्डिंग वॉज लोकेटेड बाय डोरा ऑन द मैप, क्योंकि लोकेटेड है तो सिंपल पास्ट। फ्लैश इन द पैन। अब मुझको इसका मतलब नहीं पता है, तो मैं सबसे बड़े वाले सेंटेंस में जाकर इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। नो एरर बताना है। दिस टेलिब्रेशंस नहीं होना चाहिए, आई थिंक ए में कुछ गड़बड़ है, दीज होना चाहिए या तो फिर इसको मार्क फॉर रिव्यू मतलब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। द सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल alternatives or confusion, sophistication and dilemma. Save and next. The traditional colors of Christmas, colors of Christmas are red and green, and green represents the continuous with life through winter. What? Continuous life through winter? Colors of Christmas are red and green represents the continuance with life. I think continuance with life last वाले में कुछ गड़बड़ है. Save and next. India and China have positioned their soldiers at high altitudes along with a line of actual control in eastern Ladakh since May 2020 after the Chinese troops clashed with Indian soldiers. India and China have positioned their soldiers at high altitudes along the line of actual control in eastern Ladakh since May after the Chinese troops clash with, आई थिंक क्लैश की जगह क्लैश्ड होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं इसको सी में करूँगी और मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। मैनी ऑफ अस स्पेंड लेजर टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर और मॉनिटर्स। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। ये तो खैर अब आता नहीं है, बट नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड इट कैन बी founded it can be found it can be found in and it can be founded in it can be है तो it can be founded in
It can be founded in all living system. Nitrogen compounds are dash are present. Nitrogen compounds are present in organic materials, food, fertilizer, explosive and poisons. Nitrogen is crucial to life, but excess of it can also be harmful to the environment. अब हमने पैराजम्बल छोड़ा था ना इसमें, पार्ट सी पैराजम्बल छोड़ा था, ये करते हैं इसको। तो ऑप्शन से अगर देखो तो आई एम एक्चुअली, ऑप्शन से ए से स्टार्ट होगा, तो ए तो स्टार्ट है क्योंकि सब में ए पहले आ रहा है। आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे, ओके। फिर बी है, नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल विच क्रिएट्स हैवॉक। फिर इनके हिसाब से सी, इट इज इन द सनीस्ट डेज इट इज इन द सनीस्ट डेज बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल ऑफ द क्राउड्स। I'm actually happy today that I'm avoiding all of the crowds. A के बाद C अगर रखें, normally this places would be full of people, creates havoc. It isn't the sunniest days of life because देखो D से तो end नहीं होगा, that is for sure, because it means होना चाहिए ना, because it means क्या, कुछ तो वो तो मतलब पहला गलत है दूसरा गलत है, तो A से start होगा। अगर मैं it isn't the sunniest days of life because it means that I am avoiding all of the crowds. Normally this place, A के बाद B है, D है, C है। आई थिंक A B D C होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट ये करें तो B से शुरू है, C है, D है, A है, तो B से स्टार्ट कर, सब कुछ अलग है, तो मैं स्टार्ट करूँगी C से, बिकॉज इसमें मुझे दिख गया कि नाम है चंद्रन वॉज टेरिबली एंग्री. His pen was missing from the place where he had left it. He thought it was lost. Just then, his sister Saro appeared at the doorstep. His pen were in her hand, and Chandan rushed at her. CDAB. Save and next. अब हम पार्ट बी में आते हैं. Which of the following regions is known for the oil extraction? तो मुंबई हाई ऑयल फील्ड बोलते हैं, बिकॉज बाकी कोलार कोल बोकारो नो झरिया भी नहीं, झरिया झारखंड में है. अंडर विच लॉ इट प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. आर्टिकल में है, दैट इज आर्टिकल 145. नेक्स्ट, द ईमान एंड इंडियन अमिताभ घोष, शैडो लाइन्स चेतन भगत, नहीं शैडो लाइन्स चेतन भगत ने नहीं लिखी है, क्योंकि उनकी चेतन भगत की बुक्स में ट्रिक होती है कि उसमें नंबर्स होते हैं. टू लाइव्स विक्रम सेठ, तो बी गलत होने से कौन सा ऑप्शन गलत हो गया है? पहला गलत हो गया है, दूसरा, यानी सी और डी. सी तो हम सी सही है. वॉर वॉक, अब ए और डी में कोई एक सही है, कोई एक गलत है. मैं बहुत ज़्यादा गेस लेके सी और डी लगाऊंगी. मार्क फॉर रिव्यू. सेव एंड नेक्स्ट. पद्म विभूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान. सबरी खान जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सबरी खान, सबरी के बेर, ऐसे मैंने कोई ट्रिक याद करी थी ना. सबरी खान, सबरी के बेर, मेरे ख्याल से सारंगी, मुझे सारंगी पे ही लग रहा है. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. खिलजी एंड तुगलक मुनाक अपॉइंटेड द military commanders as governors of territory known as governors of territories land. इक्तास बोलते हैं शायद उनको. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो PQRS. मॉन्ट्रियल तो तुम्हारा ओजोन के लिए ही था, नहीं ओजोन नहीं, वो लास्ट वाला ऑप्शन है, फोर्थ. वियना तुम्हारा था आई थिंक, क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन के लिए था. वियना मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट के लिए कुछ था, क्यू. और अर्थ समिट थी तुम्हारी 2, तो इसका क्यू का क्या होगा? 3, 4, 3, 1, 2 या 4, 1, एक सेकेंड, 4, 2, ये है पहला ऑप्शन. नाबार्ड किसका पार्ट था? नाबार्ड वॉज अ पार्ट ऑफ विच? 1960, नहीं नाबार्ड का बना था 1989 आई थिंक सो. इट शुड बी 6th या 7th में से कोई एक होगा. मैं 7th लगाऊंगी. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. विच इंडियन सिटीजन्स हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ कमीशन डेडिकेटेड टू राइट एंड वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स? नहीं पता. नेवल म्यूटनी के बारे में भी नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड हैज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन?
ओ गॉड, आई थिंक बैरन आइलैंड है वहाँ पे। कवर्स कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, तो प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट है, और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। बुर्दवान तुम्हारा वेट लिफ्टिंग, ध्यानचंद तो हॉकी से है, तो फुटबॉल गलत है। आर्टिकल विच ऑफ द एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू प्रिवेसी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 20। राइट टू प्रिवेसी कह लो या राइट टू लाइफ कह लो, इसी के अंदर ही आएगा, आर्टिकल 21 के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, नहीं पता इसमें। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 15। ये गलत है। मिनिस्टर इन चार्ज of tribal affairs of the state may not be in the charge of welfare of scheduled in any other work, नहीं, दोनों ही गलत है, neither one nor two। Which of the following statement is not true regarding the life cycle of silkworms in production of silk fibers? Pupa develops into caterpillar. Silkworm is obtained from the coconut cocoon of a silk moth. The larvae of silk moths are called caterpillars. Silk fibers are proteins secreted by caterpillars, नहीं idea इसका। Mokhari dynasty, which of the following appeared in North India? Vakataka, Shashank, Pushbhuti's dynasty, ये नहीं पता मुझे। Which of the following statement is not true about the Indian national satellites INSAT? The two Sri Chandra and Bhaga, वो Chandra and Bhaga is of Chenab, ये किसकी हैं? ये चेनाब की हैं। Which of the governor of RBI the implementation of LPG 1991? मनमोहन सिंह तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। रंगराजन, आई थिंक सो सी रंगराजन। अमिताभ घोष तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल से सी रंगराजन लग रहा है मुझे। मार्क पर रिव्यू रखते हैं इसको। नहीं आता मुझे इसके, ये भी नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज कॉमनली नोन एज द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? आई थिंक इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। Two bodies of equal mass moves with velocity, what ratio of kinetic energy? अगर तो मतलब v स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा, 1/9। सेव एंड नेक्स्ट। कोप के बारे में नहीं आइडिया है मुझे। अब मैं पार्ट ए में आती हूँ। ऑड वन आउट बताना है, तो सबसे पहले E 5, 8, 11, 13, M होता है 13, 16, 19, 22, A होता है 1, 4, 7 और 10, B होता है 5, बी होता है 2, 5, H होता है 8 और 11, तो +3 और ये +2 जा रहा है ना, तो आई थिंक यही गड़बड़ है, बिकॉज बाकी सब में +3, तो पहला गलत है। रशिया की कैपिटल तो इजिप्ट की है, कायरो। 8 5 8 का स्क्वायर 64, इसको बाद में करते हैं। अगर ये ऑप्शन से देखो तो 4 और 2 में पहले कौन सा आएगा? अनएक्सेप्टेबल या अनेबल आएगा, तो बी पहले आता है तो 2 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 और 5 में पहले क्या आएगा? अनअफेक्टेड या यूनानिमस, UNAF आना चाहिए, तो 2 4 6 आ गया, 5 आ गया, तो 1 और 3 में पहले कौन सा आएगा? अनअवेयर और अनअवॉइडेबल, UVW, तो अनअवॉइडेबल 3 1, तो 2 4 6 5 3 1। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? यूज इसको बाद में करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाद में करेंगे, ये करते हैं। 74 + 11 माइनस का क्या होता है? अपॉन 33, प्लस का क्या है? इंटू 42, और इंटू का क्या है? -16, तो 11 3 जा, और ये 1 4, तो 74 -2 72। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। ये देखिए, अगर TASREM, ये है 1 2 3 4 5 6, पहला ऑप्शन है 314 यानी S T R 314 5 2 6 EAM, हाँ यही है, पहला ही ऑप्शन है, स्ट्रीम। 7 नेक्स्ट, टी का क्या होता है? 20 50, इसको बाद में करते हैं। ये देखते हैं, Z है, और Z अगर Z का रिलेशन ऐसे देखो तो ये X है, फिर C है, फिर ऐसे जा रहा है, तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि पहला गलत है। पहला गलत है। फिर CN के बारे में देखें तो CN सही है, दूसरा सही है, सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। ऑल नोटबुक्स आर
पेंसिल्स, पेंसिल्स हैं, एंड सम पेन्स आर नोटबुक्स, कुछ पेन्स नोटबुक्स है। तो ऑल पेन्स आर पेंसिल्स गलत, सम पेंसिल्स आर पेन, सेकंड सही है। नेक्स्ट है इसको बाद में करते हैं। Sum of Nivedita and her mother age is 56 years. After 4 years, the age of mother will be 4 years बाद age of mother will be 3 times that of daughter. 3 times that of Nivedita से निवेदिता कितना होगा? तो हमको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ निवेदिता एंड हर मदर। तो यहाँ से m को क्या लिख सकते हो? 56 माइनस n प्लस 4 इज इक्वल टू 3n प्लस 12। तो 56 माइनस 12 होता है 4, 44 प्लस 4 यानी 48 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 माइनस 12, 6 माइनस 2 4 और 44, 44, 44 और 12, तो 12 44 एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, you were traveling in a bus when a lady you met told you are the father। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अच्छा मतलब कोई भी लेडी मिलती है आपको, a lady you met told you are the father of my eldest, मतलब लेडी है, उसकी एल्डेस्ट डॉटर है और उसका फादर मतलब उसका हस्बैंड हुआ। डॉटर्स मैट एक एल्डेस्ट डॉटर्स मैटरनल आंट्स, मैटरनल आंट उसकी मतलब सिस्टर हुई, मैटरनल आंट्स यंगेस्ट सिस्टर। तो एक तरीके से वो जो बंदा है, हाउ इज यू रिलेटेड टू दैट, तो उसके फादर उसका डैड हुआ एक तरीके से, तो उसके फादर हो गया। ये सही है, अच्छा था ये। इसको करें अगर राइट इमेज बताना है हमको, तो तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो पहले अगर मैं सारी इमेज को कंपेयर करूं, तो अगर मैं पहला वाला ट्राइंगल देखूं, ये वाला, ये तो सब में सेम है। फिर इसके बगल वाला देखे तो ये भी सब में सेम है। फिर नीचे वाला अगर देखो ये वाला, तो ये देखो ये बदल रहा है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, इसका आंसर तीसरे या चौथे में से कोई होगा। तो अब हम देखते हैं सर्किल की पोजिशनिंग। ध्यान से देखो तो आंसर थर्ड होगा। 7 नेक्स्ट, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बाद में करेंगे। ई होता है 5, 8 डैश 14 और क्यू होता है 17। तो 8 प्लस 3 11 है, यानी 11 कौन सा आ रहा है? के से स्टार्ट होगा। 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 11 प्लस 2 एक सेकेंड 11 13 डैश 19 और 23। 19 प्लस 4 है, 11 प्लस 2 है, तो 13 प्लस 4 होना चाहिए, 17 प्लस 2, हाँ तो 17 होगा, के 17। अच्छा 1225 1184 1147 1116 1087। तो अगर इसमें मैं माइनस करूँ 1184 6 160, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 61। ये तुम्हारा कितना है? 61। नहीं 61 नहीं है, 1184। 5 माइनस 4 1, 41 है ये। इसमें कितना डिफरेंस है? 7 37। इसमें कितना डिफरेंस है? 33। फिर इसमें कितना डिफरेंस है? 29। तो अगर ध्यान से देखो तो 4 4 का हो रहा है, तो 25 1087 25 अगर घटाओगे 7 माइनस 5 2 6 1062। एक सेकेंड, -4 33 -4 29 -4 25। 1087 में 25 घटाओगे 1062 आना चाहिए, तो ये 72 क्यों है? 25, क्योंकि ये 4, ये 4, ये 4, तो ये 4 होगा। क्या हो गया भाई इसमें?
1087 में 25 घटाएंगे तो 8 - 5 1087 में 25 घटाओगे तो 1072 ही आएगा यार, 62 आएगा। भाई पता नहीं क्यों ये गलत किया इन्होंने, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। 7 नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। ओके, ट्री टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट को कम कर देता है। ट्री टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। आई थिंक बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट है, इसको बाद में करते हैं। Quality of food is expensive. The restaurant owners are renovating the restaurant as furniture had become old. The quality of the restaurant food will improve. एक सेकेंड, क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर कह रहा है द रेस्टोरेंट ओनर्स आर रेनोवेटिंग द रेस्टोरेंट एज द फर्नीचर हैज़ बिकम ओल्ड। इनका कंक्लूजन क्या है? क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेंट फ्रूट्स विल इम्प्रूव। ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। ऑल द रेस्टोरेंट्स हैव टू बी रेनोवेटेड वाइल दे व्हेन दे फर्नीचर बिकम्स ओल्ड। ऑल द रेस्टोरेंट्स हैव टू बी, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला है? मेरे ख्याल से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, बट कुछ भी हो सकता है इसमें। वॉच का होता है 23, 1, 23 और 8। इसका क्या है? 5B, 2D एंड 8। मेरे ख्याल से 23 हियर होता है, 8, 5, 1 और 18। मेरे ख्याल से ये 3 + 2 5 है, नम डिजिट सम्स का डिजिट हो रहा है, और 5 का हो जाएगा 6 यानी 8F। और ये तुम्हारा 2 1 + 1 1 और 8 का हो जाएगा 19। तो मेरे ख्याल से 8F ये 1 है, 1S। 7 नेक्स्ट, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ मुंबई। हाँ वाह, ये तो बिल्कुल ही गलत। अब भाई मैं इसमें जो पता है कि कैपिटल इस राजस्थान की मुंबई नहीं है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट, सिर्फ असर्शन ही सही है, रीज़न फॉल्स है। ए एंड बी, के और क्यू में क्या रिलेशन है? के इज़ द मदर ऑफ क्यू। के जो है वो क्यू की मदर है। और क्यू और एल में क्या रिलेशन है? क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एल, क्यू एल की सिस्टर है। एल और जेड में क्या रिलेशन है? एल इज़ द फादर ऑफ जेड, ये फादर है किसका? जेड का। और जेड और टी में क्या रिलेशन है? जेड इज़ द मदर ऑफ टी, मदर है ये टी की। तो हमको क्या बताना है? के और जेड कैसे रिलेटेड है? के और जेड, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। 7 नेक्स्ट, अब बहुत छोड़े हैं मैंने। पार्ट ए में जाते हैं, जो छोड़े हैं वो करते हैं। जैसे ये है 8 64 माइनस 121 में अगर 87 घटाओगे तो 4 आएगा, और 34 आएगा। इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं, ये देखते हैं। इन अ कोड इफ़ यू आर देयर का है टेर डेर जेर। यू आर देयर का क्या है? अगर ये लिख लो यू आर देयर, इसका क्या है? टर डेर और जेर, ठीक है। वी स्टे हेयर का क्या है? वी स्टे हेयर का है यर, मर और मेर और नर, ठीक है। वी आर लेट का क्या है? वी आर लेट, वी आर लेट का क्या है? सर, नेर और डेर। आई स्टे देयर, आई स्टे देयर, इसका क्या है? आई स्टे देयर यर, फेर और जेर। वट वुड यू, हाउ वुड यू से दैट यू स्टे लेट? यू हमको निकालना है यू का, स्टे का और लेट का। तो अगर मैं पहले और दूसरे में कंपेयर करूं तो इसमें कॉमन क्या है? यू आर, वी स्टे, कुछ कॉमन नहीं है। दूसरे और तीसरे में करें तो वी कॉमन है, वी कॉमन है ना, तो मतलब कौन सा वी का क्या हो जाएगा? यर। दूसरे और तीसरे में यू वी कॉमन है, यर मेर नेर और सर नेर डेर, तो नेर, तो यानी नेर हट गया, ठीक है, वी हटा दो। अब अगर मैं
पहले और चौथे को कंपेयर करूँ तो कॉमन क्या है? टेर डर जर में, और दूसरा है यर फेर जर, तो जर कॉमन है। जर, जर किसका हो जाएगा? जर हो जाएगा देर का, तो देर भी हमें चाहिए नहीं, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब क्या बचा? यू आर, स्टे ही, आर का पहले और तीसरे को कंपेयर करो तो इसका ड हो जाएगा, तो यानी आर की भी हमें ज़रूरत है नहीं, तो डर हटा दो। तो लेट का तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा सर, स्टे में यू का आ जाएगा टर, और पहले को कंपेयर करोगे तो यर आ जाएगा स्टे का, टेर यर शेर। नेक्स्ट, इसको अगर करें, इसको बाद में करते हैं काउंटिंग फिगर। इसको करते हैं, कृष्णा वॉक्स 20 किलोमीटर्स नॉर्थ, वो 20 किलोमीटर नॉर्थ किया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। ही अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। ही अगेन मूव्स 20 किलोमीटर टर्निंग टू द राइट। अब वो फिर से वो 20 किलोमीटर चल रहा है अपने राइट में, तो ये यहाँ चल रहा होगा 20 किलोमीटर राइट। फिर कह रहा है अगेंस्ट टर्न ही, एक सेकेंड, नॉर्थ गया 20, फिर उसने लेफ्ट ली 20, फिर लेफ्ट गया 20, फिर अपने लेफ्ट आया ये, तो ये लेफ्ट ये होगा तुम्हारा 20। ही अगेन टर्न्स राइट मूविंग सम डिस्टेंस एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट। ही अगेन टर्न्स राइट, वो फिर से राइट गया, मतलब वो फिर से यहाँ गया कुछ डिस्टेंस, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट, और अब फिर से वो अपना लेफ्ट गया। तो कौन सा कर रहा है? तो मतलब वो यहाँ गया, तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। 10th नंबर देखते हैं, TOWB यानी 20, और 15, 23, और B होता है 2, ये होता है C यानी 3, 22, D होता है तुम्हारा 4 और 21। तो अगर ध्यान से देखो 20 + 21, 2 + 1, और ये तुम्हारा 15 + 7, 23 + 4 ऑपोजिट वर्ड, तो C का हो जाएगा यहाँ पे D, और U का हो जाएगा V, M का होता है N ऑपोजिट, और Z का होता है 1 A, VNAD। एक सेकेंड, V और D से होगा तो भाई ये तो वही है ना, 15 + 22, नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। फिर से देखिए अगर, तो C होता है 3, 13, 26 और 21, तो 21 तो 22 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, तो 15 + 7 है ये, और 23 + 7, 13 + 7 होता है 20, और 26 + 7, तो मतलब V आएगा, T आएगा, 7 यानी G आएगा, और D आएगा, VTGD। हाँ, ये कर चुके थे 13, इसको करें क्या? छोड़ते हैं अभी इसको। The marks of 7 students A, B, C, D are given test as follows. A score exactly between E and F. E और F के बीच में A है। B's score more than G score. B G से ज़्यादा स्कोर करता है। C's score was immediately more than B score. C का यहाँ हो गया। F score was more than E का स्कोर, तो मतलब F ये होगा, E ये होगा। And F did not score the highest. F अगर हाईएस्ट नहीं कर रहा है तो हाईएस्ट कौन सा कर रहा होगा? देखो A तो करेगा नहीं, ठीक है, G भी नहीं कर रहा है, E भी नहीं कर रहा है, तो तो D बचा, D हाईएस्ट कर रहा है इसका मतलब। 7 नेक्स्ट, 21 नंबर है, इसको अगर करें ऐसे बना लेते हैं तो क्या है ये, पहले अगर हम C की पोजिशनिंग देखें तो पहले C यहाँ था, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर ये इधर आया। अच्छा एक काम करते हैं, पहले देखते हैं मिडिल में क्या आ रहा है। सेकंड फिगर को देखो, जो इधर है वो इधर आ रहा है, थर्ड में देखे जो इधर है वो इधर आ रहा है, फोर्थ में देखे फिर जो इधर, तो आई थिंक मिडिल में हमारा सी होगा क्योंकि वो उधर है, ये तो पक्का हो गया। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है? सी अगर मिडिल में है तो पहला एलिमिनेट, नहीं दूसरा और चौथा, यानी पहले और तीसरे में से आंसर है। अब हम एस की पोजिशनिंग देखते हैं। एस जो है पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ यहाँ, तो एस नीचे ही आएगा।
यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब मैं इसको देखूँ, 8, वी हैव 20 सेकेंड्स ओनली। इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 और 27 तो मुझे दिख गया है, मैं 27 लगाऊंगी, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। 30 नंबर 64। अच्छा, 60 प्लस 64 प्लस 80 करो तो ये होता है तुम्हारा 144, 12 का स्क्वायर। 25 प्लस 11 करो तो 36, 6 का स्क्वायर होगा। तो 164 प्लस 125 करो तो 289 आएगा, यानी ये 17 का स्क्वायर है। 17। अब मैं मैथ्स में आती हूँ। कहाँ गया मैथ्स? पार्ट सी है ना, इसको बाद में करते हैं। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ पिरामिड विच इज बेस्ड ऑन अ स्क्वायर इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया। अरे यार नेटवर्क क्या हो गया इसको। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पहले तो बेस एरिया, बेस एरिया कितना होगा? 32 का स्क्वायर प्लस, अच्छा, प्लस 2 इंटू साइड होता है 32 इंटू हाइट होती है, सॉरी स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? अगर हाइट हमारे पास 30 है और वो तुम्हारा 16 हो जाएगा, 32। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 900 प्लस 256 दैट इज़ 1156। ये तुम्हारा 1156 34 होती है, 34 आ जाएगा। तो इंटू 34 ये आंसर है। तो 32 का स्क्वायर तो होता है 1084 प्लस 32 इंटू 2 होता है 64, 64 इंटू 34 फोर 16, 25 फोर 12 192 6 7 9 2 11 2176 प्लस 1084 करो तो 6 4 10 8 एंड 15 1 16 2 और 3 3260। कोई ऑप्शन ही भी नहीं है ये। पिरामिड इज 30। फिर से देखो अगर, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32 तो 1024 होता है। 1024 है, सॉरी 1084 क्यों कर रही हो यार, 24 होता है। 6 4 10 7 2 9 1 10 2200, 3200, सॉरी नॉट 22, 3200। कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम चला जाता है। अ मैन कीप्स A man keeps a fixed deposit of 16,000 for 2 years at 10% compound interest. If the interest is compounded semi-annually, तो कितना मिलेगा? यानी उसको 5% हो जाएगा सेमी एनुअली, और 2 का हो जाएगा 4, तो 5 का 4 बार सक्सेसिव निकालना होगा। तो 5 प्लस 5 इंटू 5/100। तो एक तरीके से हमको 1 प्लस 5/100 की पावर 4 इंटू 16 ये निकालना है। तो 16,000 है ना, तो इसको अगर 20 कर लो तो मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 16,000 ये निकालना है। तो भाई 3 जीरो तो यहीं से कट जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 हो गया, और ये तुम्हारा 10 हो गया। तो तुम्हें निकालना है 441 का स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4, 4 16, 16 1 17, 1764। तो 1 8 6 4 10 4 14 और 7 7 14 9 1। तो आंसर हो जाएगा 1944 8.1। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है एम पैरेलल लाइन्स कट एन पैरेलल लाइन्स एंड गिव राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स। व्हाट इज एम प्लस एन? है ये तो मैं 60 करूँ तो एम प्लस एन क्या होगा?
मुझे नहीं आइडिया है। द वेसल इज फुल ऑफ, वेसल इज, अगर एक सेकेंड, मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकिए ज़रा, या बाद में करते हैं। अ वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर्स मिल, 8 लीटर मिल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड, 8 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 - 8/80, और कितने बार रिपीट हो रहा है? मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर अगेन, तो एक बार हुआ, 2 बार, 2 बार हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 इंटू 9/10 का स्क्वायर, यानी 80 इंटू 81 हो जाएगा, 8 1 8 64, 64.8 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। इसको करें तो 16 होता है प्लस 32/4, तो 16 प्लस 32 होता है 48, यानी 12। 12 इज इक्वल टू x/100 इंटू 150, तो x परसेंट ही निकालना है, x परसेंटेज है ना ये, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा यहाँ से। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। Kiran invested sum of money at certain simple interest for 3 years at Bachat scheme. Had she invested same sum in Shiksha scheme 2% higher simple rate, अभी वो कर रही है 3R पे, अभी वो फिर करेगी 3R+2 के लिए। She has fetched, would have fetched 540 more। तो अगर ये है, अभी उसको इंटरेस्ट इतना है, तो उसको भी इंटरेस्ट उस पे करने पे इतना करे मिलेगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी P3PR+2/100 माइनस 3PR/100 इज इक्वल टू वॉट, 540। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो 3PR/100 प्लस 6P/100 माइनस 3PR/100 इज इक्वल टू 540। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, 900, यानी 90,000 आ जाएगा, या 9,000 मान लो, ऐसे मैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रही हूँ, तो 9,000 आंसर है इसका। सेव एंड नेक्स्ट। 7 ब्लू बॉल्स हैं, 9 येलो हैं और 14 पिंक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैंक, वॉट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज आइदर ब्लू और, टोटल नंबर बॉल्स कितने, 7 + 9 16 + 4 30 हैं, तो क्या 9 + 7 16 + 4 30, what is the probability that a ball drawn is either pink, either blue or yellow, या तो ब्लू हो या तो येलो हो, यानी 7 इंटू 7 + 9 होगा ना, 7 + 9, 7 + 9 अपॉन 7 + 9 अपॉन 30, तो 16/30, यानी 8/15 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाइट इतना है, तो पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो x इज इक्वल टू 3 और -2 है, एंड हाइट इज इतना, लेंथ ऑफ बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज इतना, बेस इनटू हाइट, इसको बाद में करते हैं। प्रीति एंड शोभा स्टार्टेड अ बिजनेस, प्रीति है और शोभा है, इसने इतने में स्टार्ट किया और इसने 20,400 में रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 7 मंथ्स शोभा लेफ्ट एंड, इसने सिर्फ 7 महीने किया, तो टीना ज्वाइन करती है विद अ कैपिटल ऑफ 4080 मोर देन शोभा, तो 20400 का 4080, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24480 with a capital of इतना 24480। at the end of the year the profit of share of टीना is इतना। अच्छा, तो ये तुम्हारा ये 12 करेगा और ये 5 महीने ही बचेंगे, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कट करती हूँ, ठीक है। देखने से मुझे ये लग रहा है कि ये 6 से भी हो जाएगा और आई थिंक 8 से भी हो जाएगा, तो 1224 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 153 हो जाएगा, इसको अगर 2040 को 8 से करेंगे तो 255 हो जाएगा, और 2448 को अगर 8 से करेंगे तो 306 हो जाएगा। और कट रहा है कुछ, आई थिंक सो, हाँ। फिर और अगर मैं इसको तो 3 से करूँगी तो ये 102 हो जाएगा, 255 को 3 से करूँगी तो 85 हो जाएगा, और 153 को अगर 3 से करूँगी तो ये तुम्हारा 51 हो जाएगा, तो 51 × 12
इज टू 75 इंटू 85 इंटू 7 इज टू 102 इंटू 5 और कटेगा ये 17 3 जा 17 5 जा 17 6 जा तो 36 इज टू 35 इज टू 30 ये आएगा फाइनल रेशियो. व्हाट इज इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ टीना, टीना का क्या है 30 का वैल्यू है 2390 23940 मतलब हमें निकालना मतलब 23940 अपॉन 30 इंटू टोटल कितना है 36 प्लस 30 होता है तुम्हारा 66 प्लस 35 करोगे तो 101 निकालना है, ये निकालना है तो कैंसिल हो जाएगा. 2394 को अगर 3 से डिवाइड करोगी तो ये 798. अब 798 इंटू 101 तो आखिरी में 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है तो वो सी पार्ट है. सेव एंड नेक्स्ट. डिस्टेंस बिटवीन तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है तो वही हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17. 5 माइनस 1 होता है 4 16 तो ये हो जाएगा 1 तो a माइनस 3 तुम्हारा 1 हो जाएगा यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4. The marks scored by student is directly proportional to the time invested. If the student gets 60 marks when he is equal to k into 4 यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 यानी m is equal to 15 into t. How many hours he should study 75 marks is equal to 15 into t तो 5 घंटे पढ़ने चाहिए उसको. Save and next. Find the number that is successively divided by, ये मुझे नहीं आता है, सक्सेसिव डिविजन में मैं थोड़ा सा लैग करती हूँ. और 15 नंबर देखते हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स. 1 अपॉन साइन स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा टैन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर और ये तुम्हारा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है. इसमें अगर एस स्क्वायर सी स्क्वायर ले लो तो सी स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 माइनस एस स्क्वायर इंटू क्या है ये एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा फिर क्या बचेगा 1 प्लस एस की पावर 4 सी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ले लो प्लस अगर एस स्क्वायर कॉमन ले लो तो एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा फिर और मैं कॉमन ले लूँ तो ये कट जाएगा तो आंसर सी स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर. सेव एंड नेक्स्ट. मुकुंद ब्रॉट 52 बुक्स फॉर रुपीज़ 1130 फ्रॉम वन शॉप एंड 44 बुक्स 910 फ्रॉम व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस. तो इसको करें अगर तो मतलब 113 इंटू 52 3 2 6 3 2 1 2 5 3 15 6 5 58760 और 44 इंटू 91 करोगे 44 9 36 कैरी 3 36 प्लस 3 39 4004 0 तो इसको अगर प्लस करो 40008889 डिवाइड किसने से करेंगे 52 प्लस 44 यानी 696 तो मतलब 96 डिवाइडेड बाय 98800 96 कुछ तो गड़बड़ मैं कर रही हूँ 113 इंटू 520 426549 52 books for rupees this average price paid for the another 52 प्लस 44 96 ही होता है भाई. एवरेज प्राइस पेड पर बुक इसमें यही तो है 52 बुक्स फॉर रुपीज़. अच्छा एक सेकेंड सॉरी 1130 और 910 इसको प्लस करो 4 9 1 10 2040 इसको डिवाइड करो तुम 96 से तो तुम्हारा 2 जा जाएगा 6 2 12 18 190 4 माइनस 2 2 और 1 120 1 जा जाएगा 96
24 आएगा पॉइंट, फिर 0 लग जाएगा तो 2 जा जाएगा अगेन 192, 21.2 समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 21.25। 7 नेक्स्ट। इसको करें क्या, इसको अभी करते हैं कि बाद में करते हैं इसको। a प्लस बी 90 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b, तो मतलब ये हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस tan a प्लस tan b। a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, मैं अगर 45 भी रखूँगी तो भी शायद आई थिंक tan a मतलब tan रखो, और tan b को क्या लिख सकते हो, 90 b को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस a यानी cot, तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। tan a को अगर a रखो और उसको 90 माइनस b रखो, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 90 माइनस tan a इंटू कॉट 90 माइनस a, तो विच इज़ tan a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है ऊपर, sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a अपॉन sec a, sin a sec b, तो साइन ए सेक बी अगर करोगे तो साइन ए सेक बी यानी 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हो, कुछ और करेंगे यार, इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे, इसको बाद में करते हैं। पाइप ए कैन फिल इन एक्स डेज, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन इतना, पाइप ए कर रहा है x+4 में, पाइप बी कर रहा है x+36 में। अच्छा, तो ऐसे कर लो, 1 प्लस x+4 प्लस 1 प्लस x+36 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/3 ऑफ द, सॉल्व करो, x+4 इंटू x+36 इज इक्वल टू 1/x, तो x+36 प्लस x+4, तो यानी 2x+40, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36x मतलब प्लस 40x प्लस 36 इंटू 4 होता है 144, तो ये इधर से चला जाएगा x स्क्वायर और 40x तो कैंसिल ही हो जाएगा, विच इज़ 144, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमसे क्या कह रहा है कि अगर बोथ द हाउ मेनी डेज बोथ द पाइप्स कैन फिल 1/3, तो अगर 1/3 करें 12/3 यानी 4 दिन। 7 नेक्स्ट। Mr. Rao purchased a laptop for 4500 after few months as his office provided another laptop he sold it at lots, मतलब 4500 पे था, उसने फिर लॉस किया, मतलब अभी उसने फिर कितना बेचा 45,000 का 88/100। आफ्टर 1 ईयर शी उसने बेचा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को प्रॉफिट पे, यानी 112/100, ये वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 5 9 जा 5 2 जा, फिर 2 से जाएगा तो ये 44 चला जाएगा, तो आखिरी में क्या आना चाहिए, 8 9 4 36, 6 इंटू 2, आखिरी में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इन्वर्स टू ईच अदर, जीरोज मतलब इन्वर्स, जीरोज मतलब मेरे ख्याल से ये उसकी बात कर रहा है ना, ये रूट्स की। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज माइनस बी, तो आई थिंक अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा तुम्हारा ए है और बी की वैल्यू -1 है। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यहाँ से देखो तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू -b, यानी b की वैल्यू -1 है। 7 नेक्स्ट। a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 11 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 35, बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 224 और a क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 343। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, मतलब 35 प्लस 224 प्लस 243, तो ये आ जाएगा 502 और ये 2 टाइम्स मतलब अपॉन 2, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 251। हमको निकालना है इतना, तो यहाँ से तुम्हारा ए बी प्लस बी सी कितना आ जाएगा, मतलब 121 इज इक्वल टू 49 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो
121 माइनस 49 होता है 72, 72/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 36। अब हम पुट करते हैं, हमको ये पता है 251 माइनस 3 ABC इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 49 माइनस 36। तो 49 माइनस 36 होता है 13, ये 13 हो जाएगा इंटू 13, और इंटू 11 करोगे तो ये 143 हो जाएगा। ठीक है, फिर 251 में घटाओगे तो ये 108 हो जाएगा। ये 3AB, 3ABC है। तो AB यहाँ में निकालना क्या है, ABC/3, तो 36/3 निकालना है विच इज़ 12। सेव एंड नेक्स्ट। Time taken by a motor boat moving downstream to cover a distance. Time taken by a motorboat moving downstream in a river to cover a distance and a time taken by a upstream इतना है, तो downstream/upstream की वैल्यू है 3/5 कटेगा, तो x माइनस 1/x प्लस वाई सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम और रेशियो 3:5, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। वैसे ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, तो 2x इज इक्वल टू 8y, तो x/y इज इक्वल टू 4/1। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, तो वो 40 हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट। सेव एंड नेक्स्ट। A merchant gives a festival discount offer to his customers. For every 10 April, he gives 1 April free. तो डिस्काउंट हो गया 1/11%. Assuming that a trader has only one type of garment at a discount percentage, इतना हो गया, तो 100/11 निकालना है, तो that is 9.09. Save and next. Mean deviation about the median, तो 6, 3, 4, 9, 2, 7 और 11। पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 3, 4, 6, 3, 4, 6, 2 पे और 2 आएगा, 2, 7, 9, 11। इसका मीडियन कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 हुआ। 6 माइनस 2 4, 3, 2, 0, 1, 2, 5 प्लस करो, 4 प्लस 3 7, 2 9, 1 10, 2 12, 5 17, तो 17/7 मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन तो अपॉन 7, तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर शुड बी दिस। सेव एंड नेक्स्ट। मैंने काफ़ी छोड़े हैं, लेट्स गो टू पार्ट सी एंड सॉल्व द लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस। ये अगर देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर एंड आई इज़ द इन सेंटर। ठीक है, आई इन सेंटर है और ऑर्थो सेंटर तुम्हारा ये हो गया 90 डिग्री। फाइंड द एंगल ए। तो जो इन सेंटर होता है, जो BIC होता है, वो क्या हो जाता है, 90 प्लस a/2। और वो तुम्हारा होता है, जो होगा वो 90 माइनस a/2 होगा, तो 90 प्लस a/2 माइनस 90 प्लस a/2 इज़ 90 डिग्री। तो एक 90 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2a/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए की वैल्यू तुम्हारी 90 ही आएगी। सेव एंड नेक्स्ट। फोर्थ नंबर देखते हैं। इफ़ m पैरेलल लाइंस, अगर मान लेते 3 पैरेलल लाइंस है, अगर m 3 है और n तुम्हारा 2 है, कट्स n पैरेलल लाइंस ये हैं और ऐसे ऐसे कट कर रहा है, मान लेते ये n है और ये अगर कट कर रहा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n? गिविंग 960, पता नहीं भाई। नेक्स्ट करते हैं इसको। अ बॉय एट अ हाइट ऑफ बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट विद द स्पीड ऑफ इतना, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट फ्रॉम द ग्राउंड ये निकालनी। इफ़ द शेडो ऑफ द बॉय इज़ 2.4 मीटर आफ्टर वॉकिंग, ये मान लेते बॉय की हाइट है और ये 1.2 है और ये तुम्हारा कितना है, 2.4 है। 6 सेकेंड्स मूव करने के बाद इसकी हाइट आफ्टर 6 सेकेंड्स,
इसको बाद में करते हैं। 10th नंबर देखते हैं। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया होता है, एरिया तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। मान ली ये पैरेललोग्राम है, बेस कितना है 4x² यानी 4 × 3 का स्क्वायर, -7 × 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 4, 3 3 9 4 जा 36 प्लस 4 40 और 40 प्लस 7 3 जा 7 3 21, 21 इंटू 2 42 प्लस 40 करेंगे तो ये 82 आएगा। ये तुम्हारा बेस आ गया 82। हाइट गिवन है तुम्हारी x+y यानी 1। हमको क्या निकालना है? तो आई थिंक बेस इंटू हाइट कर लो यार, यही होगा मेरे ख्याल से, यही होना चाहिए। 7 नेक्स्ट। ये तो कर ही चुके थे। 4th नंबर छोड़ते हैं, छोड़ा था, ये भी छोड़ रहे हैं हम। इसको देखते हैं। नंबर ये आता नहीं है मुझे सक्सेसिव, ये पढ़ेंगे। इसको देखते हैं। अगर ये है सर्कल और ऐसे है एंड दिस, ठीक। तो अगर ये ए है, ये सी है और ये सेंटर है ओ, डी, ई और एफ ये बी है। ई एफ तुम्हारा कितना है 20, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। ए बी है तुम्हारा, ए बी 30 है, तो ये अगर 20 है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी? ये निकालना है हमको। ए सी निकालना है यार। ए सी निकालना है तो ए सी तुम्हारा, एक सेकेंड, ये 10 है तो ये कितना होगा? मैं ऐसे करूँ, 80 नंबर देखें। अगर इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी तुम्हारा 90 है, तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ b को रखूँ तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए है। tan a को रखती हूँ, tan a, tan b को अगर रखूँ tan 90 माइनस tan b को tan b को अगर लिखूँ tan 90 माइनस ए, तो ये तुम्हारा cot a हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। प्लस tan a को tan a रखती हूँ, cot b को रखूँ cot 90 माइनस ए यानी tan a हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? sec स्क्वायर a अपॉन साइन a, तो ऐसे ही रखो। और sec b को क्या लिख सकते हो? sec 90 माइनस ए विच इज इक्वल टू cosec a, cosec a। ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? sec स्क्वायर a। 7 नेक्स्ट। अब पार्ट इस पे आते हैं 62। इससे पहले मैंने इंग्लिश में काफ़ी मार्क फॉर रिव्यू रखा था ना, इसको देखते हैं। अगर फॉक्स पास का मैंने लगाया था सोशल ब्लंडर, मुझे डाउट था परप्लेक्स्ड बाय और इस पे। आई थिंक ये सही लग रहा है मुझे, इसको मार्क हटाते हैं। टू लूज मार्बल्स में मैंने टू आउट ऑफ कंट्रोल लगाया था। टू लूज मार्बल्स, मेरे ख्याल से टू बिकम ऑफ, टू लूज, टू बी आउट ऑफ वर्क, टू लूज कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंड्स। आखिरी वाला तो नहीं होगा, मनी भी नहीं होगा, या तो दूसरा है या तो तीसरा है। टू लूज मार्बल्स, अपने मार्बल्स खो देना। टू बी आउट ऑफ वर्क, नहीं पता इसका। ये देखते हैं। अगर रेस्टिवनेस, रेस्टिवनेस की मीनिंग बतानी है हमको ना। मतलब रेस्टलेसनेस कुछ होता है, रेस्टिवनेस का मतलब तो यही कंप्लीटनेस, कन्विक्शन, डॉसिलिटी। मेरे ख्याल से डॉसिलिटी, कन्विक्शन या कंसर्न, नहीं आइडिया मुझे। फ्लैश इन द पैन, ये तो वैसे ही लगाया था ये। अब मैं देखती हूँ जो मैंने छोड़ा था इसमें। अगर देखें एम पैरेलल नाइन्स कट एन, ये तो आता ही नहीं है, तो कुछ मतलब ही नहीं करने का। 14th, AC निकालना है।
टेंजेंट होगा तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 + 10 20 इंटू, अरे यार ये तो हो जाएगा 10 + 10, ये कितना था, ये 10 था, 10 + 10 20 इंटू, मतलब 10 × 10 + 10 20, यार शिट, ए बी है ये, अरे कर सकते थे बिकॉज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुम्हारा अगर ए ई एफ तुम्हारा 20 है तो वो 10 बचेगा, यानी ये 5, तो 5 इंटू 10 + 10 20 + 5 25, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 5√5, यानी ए सी का स्क्वायर 5√5। हाउ मच, 125 स्कोर है। कॉन्स में 37, रीजनिंग में 43, ओके इंग्लिश में 33 हैं, और जनरल अवेयरनेस तो एज़ यूजुअल बहुत ही ख़राब जा रही है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले मैं मैथ्स में आती हूँ क्योंकि मैथ्स का मुझे ये आ गया था, ये 5√5 था, यानी 10√5 आंसर होगा। हाँ, कर सकते थे यार इसको, ये मैंने किया है, ये छोड़ो, खैर कुछ नहीं कहूँगी। फिर कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, पहला वाला गलत कैसे हो गया? बी आई सी तो 90 +a/2 होता है, और वो 90 -a/2 होता है, विच इज़ इक्वल टू 90। तो यहाँ से 90 कैंसिल, 2a/2 इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू 90 तो आ रही है, तो क्या 180 है इसका आंसर? 120 है, कैसे? बी आई सी तो पता है हमको, और ये ठीक है फिर, अरे यार वो शिट, 90 +a/2 है, और ये 1 माइनस का 180 - a है, इज इक्वल टू 90, तो एक तो 90 कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 माइनस का a इज इक्वल टू 180, तो a/2, फिर भी a/2, ये प्लस है, प्लस का a, यानी 3a/= 36, 360, तो a 120 आ जाएगा। माई मिस्टेक। इसमें अगर करें तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स निकालने का फॉर्मूला गिवन है ये, विच इज़ m(n)(m)-1। ये पर भाई मुझे लगता नहीं है कि ये याद भी रहने वाला है, और ये तुम्हें 60 गिवन है, तो n(n)(1) और n-1 इज इक्वल टू 60 × 4 240, तो अगर m(m-1) इंटू n(n-1) इज इक्वल टू 240, हिट एंड ट्रायल लगाना है अब हमको इसमें। तो हिट एंड ट्रायल में अगर हम 5 × 4 3 × 2, 5 4 जा 20, 20 × 6 नहीं, 4 × 3, तो 5 4 जा 24 जा 83 जा, तो आंसर m5 है और n तुम्हारा 4 है, तो क्या निकालना है, m+4 दैट इज़ 9। ये नया फॉर्मूला है दिस नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स के लिए, mn m-1 n-1/4। सेवेंथ है, ये करें अगर, द बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर वॉक्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। ओके फिर से देखो अगर इस क्वेश्चन को, अ बॉय ऑफ हाइट 1.2 मीटर वॉक अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प एट, वॉक अवे ऑफ, बॉय की हाइट तुम्हारी 1.2 मीटर है और लैम्प पोस्ट से वॉक करता है, स्पीड तुम उसकी है तुम्हारी 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 6 सेकेंड में टाइम अगर 6 है
तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4.8 कर रहा है। ठीक है, इफ़ द शैडो ऑफ द बॉय, अच्छा ये मान लेते ये है, ये, तो ये तुम्हारा 4.8 है, और बॉय का शैडो तुम्हारी 2.4 है, बॉय की हाइट तुम्हारी 1.2 है, और ये अगर ऐसे लाइन बनाए तो ये निकालना है हमको। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल वाला रूल लगाएं तो 2.4 अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन एच, तो एच की वैल्यू तुम्हारी 3.6 आ जाएगी। 14 नंबर क्या है, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे देखना ही पड़ेगा। डिवाइडर्स तुम्हारे अगर इनके सोल्यूशन के हिसाब से 5, 7 और 9 है, रिमाइंडर्स तुम्हारा कितना है, 2029, 202 है। फिर क्या कह रहा है, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। लास्ट क्वेश्चन 15th है, लास्ट क्वेश्चन कितना है, 15 है। तो फॉर्मूला ये लगाया है, तो थर्ड डिवाइजर कितना होगा, थर्ड डिविजन, तो 9 इंटू 15, ये इंटू 15 प्लस 2 प्लस इतना, विच इज़ इक्वल टू 137। सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड कितना हुआ, 137 इंटू 7 प्लस का 0, 7 7 से 49, 959। फिर थर्ड डिविजन कैसे निकालेंगे, 959 इंटू 5 प्लस 2, यही करेंगे, तो विच इज़ 4797। ओके, नाउ गॉट इट, अब याद रहेगा ये। इसको एक काम करती हूँ, सेव कर लेती हूँ फॉर अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ये देखें अगर, हाँ ये तो मुझे पता ही था, ये कर ही लिया था। ये कैसे गलत हुआ भाई, मैंने सेक स्क्वायर ए तो आंसर आएगा, क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा, विच इज़ सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए यानी सेक आज, अरे यार ऊपर सेक आएगा, शिट, सेक अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये थोड़ी मेरी गलती थी, तो सेक ए आएगा सॉल्व करने पे। रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग में ये गलत, 27 तो क्या 29 है इसका आंसर। अच्छा, 1225 1087 किया तो क्या 1064 है इसका, क्योंकि प्राइम नंबर्स थे। अच्छा, -4 नहीं चल रहा था, वो प्राइम नंबर था, मुझे लगा इनके इनके क्वेश्चन में एरर है, तो ये मेरी फॉल्ट थी कि मैंने प्राइम नंबर वाला नहीं लगाया। इसको सॉल्व करें अगर, तो इनके हिसाब से लॉजिक क्या था, 62 प्लस 8 होता है 70 अपॉन 14 5, तो वैसे ही 87 प्लस 11 होता है, 87 प्लस 11 798 अपॉन 14 किया है, तो दैट इज़ 7, तो वैसे ही 112 प्लस 14 होता है 426, क्या हो गया, तो वैसे इन्होंने 112 प्लस 14 होता है 126 अपॉन 14, तो 9 आएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक है ये। अब मैंने ये हो गया, ये हो गया, बच्चा इंग्लिश में देखते हैं। भाई बहुत गलत करें यार मैंने। टू लूज मार्बल्स मैंने लगाया था, टू बी आउट ऑफ वर्क, क्या ये टू बिकम, ये सेकंड देखा। डाउटफुल, कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगा लो तो भी गलत होता है, और अगर ना सुनो अपने दिमाग की तो भी गलत होता है। 7 नंबर क्या है, कास्ट अवे का मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाया था आई थिंक प्रोड्यूस लगाया था ना, तो इज़ इट थ्रू अ साइड, हाँ नाइस। रेस्टिवनेस का मुझे नहीं पता, तो मेरे ख्याल से इसका ऑपोजिट मैं लगाऊं कंप्लीटनेस या डॉसिलिटी था। ओके, रेस्टिवनेस का मतलब होता है, वैसे रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता था कि रिफ्यूजिंग और लाइकली टू रिफ्यूज टू प्रोसीड और एक्ट, और डोसाइल का मतलब है कि मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस एंड परसुएड, और शांत रहने और प्रभावित करने और राज़ी करने और नियंत्रित करने में आसान होने का गुण। अच्छा, ओके, रेस्टिवनेस ये इसका ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा 13 नंबर, फ्लैश इन द पैन, सम मैंने ये लगाया था, समवन हु हेल्प्स व्हेन दे आर इन नीड विथ नो डिस्कशन। तो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग इन द बिगनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग, नॉट विलिंग और वांटिंग, आई थिंक इज इट समथिंग, यही है तुम्हारा, समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग इन द बिगनिंग बट फेल्स टू डिलीवर एनीथिंग इन द एंड। जैसे हाँ, 19 नंबर क्या है, आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे, तो ए से स्टार्ट हो रहा था, दिस इज़ तो फॉर श्योर कि ए से स्टार्ट हो रहा था,
और बी से लगाया था, नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल विच क्रिएट्स हैवॉक, इट इज़ इन सनी डे, दैट मीन्स आई एम नॉट अवॉइडिंग डी और सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, तो इसका आंसर ए डी सी बी है, ए डी सी बी। तो ए है आई एम एक्चुअली हैप्पी टुडे, दैट इट इज़ इन, इट मीन्स दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, तो फाउंड होगा या तो फिर इट कैन बी फाउंड, इट कैन बी फाउंडेड, इट कैन बी फाउंड होना चाहिए, ओके क्योंकि वो प्रेजेंट में है। थर्ड क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन, मैंने यही तो लगाया था, अरे ये गलती से हुआ है, बिकॉज प्रेजेंट ही होगा ये, प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक, प्रेजेंट ही लगाया था, ये इमीडिएट कैसे सेलेक्ट हो गया, दिस इज़ माई फॉल्ट। जेएस का तो प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। कितने मार्क्स हैं हम, 125, कल मेरे आई थिंक 129.5 थे, कल वाले 8th वाले में, ये 9th वाले में, आई डोंट नो ये इसमें 150 का मार्क क्रॉस नहीं हो रहा है, ये बस मुश्किल से 2 टेस्ट में हुआ था, वो भी आई थिंक 4th या 5th, उसके बाद से तो हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या ही है, खैर। और सेफ स्कोर इसमें 120, एक मिनट, सेफ स्कोर कितना है, पता नहीं इसमें सेफ स्कोर कैसे निकल, कैसे पता चलता है, बस यही है, सो है। तो दिस इज़ माई स्कोर, प्लीज़ डू शेयर स्कोर, शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। एंड परसेंटाइल काफ़ी कम है, 78.44, मतलब इट वॉज एन ईजियस्ट, मतलब थोड़ा सा ईजी साइड में था, मतलब ईजी तो नहीं कहेंगे कि मतलब बेटर परफॉर्म कर सकते थे इस पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, आई थिंक ये 9th है तो 10th विल बी द, इस सीरीज़ का लास्ट मॉक ही होगा ये। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।